नमस्कार दोस्तों। सफलता, जिसे नाम सुनकर ही सबको ये पाने का मन करता है या एक स्टेज में पहुंचने का मन करता है कि काश मुझे इस जीवन में सफलता मिल जाए या मैं पूरी तरह से सफल हो जाऊं। इसका सफलता पाने का एक मापदंड होता है जिसे हम पूरा करके इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह जीवन हमें सुंदर जीवन जो हमें मिला है वो हर सफलता प्राप्त करने के लिए मिला है। अगर हम अपने व्यवहार, कर्म या अपनी सोच को समझकर उनमें से कुछ निर्देशित परिवर्तन कर लें तो हम सबसे पहले अपने व्यवहार, अपने आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे और फिर सफलता का स्वाद चख पाएंगे। कार्य अपने मन पर करने होंगे और स्वयं ही करने होंगे। जो अपने मन को, भय को, चिंताओं को अंगारा बनाकर जला डालते हैं, उनको अपना जीवन में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। अंतःचेतना, कॉन्शियस माइंड से मिलने वाले दिशा निर्देशों को ग्रहण करने के लिए अपना दिमाग हमेशा खुला रखें। जब भी आपको अपनी योजना में सुधार लाने या किसी नई योजना की ओर बढ़ने की प्रेरणा के लिए झटका महसूस हो, बिना किसी नई योजना बनाने के संदेह की अपेक्षा आप उसमें अमल करना शुरू कर दें। जिस पल आपका दिमाग वास्तविकता को समझता है और यह सोचने लगता है कि किसी भी विषय पर कोई अंतिम सत्य नहीं है और उस विषय से जुड़ी हुई कई सच्चाइयाँ सामने आ सकती है, उसी पल आप सहनशीलता के नियम से सीखने लग जाते हैं। हम लोगों में अक्सर सुनते आए हैं कि हम किसी जिम्मेदारी के कारण ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं। जिस पर जिम्मेदारी नहीं होती वह मस्त मलंग और सुख से जीता है। यह बात बिल्कुल सही नहीं है। विश्व में अधिक ऊंचाई पर पहुंचने वाले सभी लोग जिम्मेदार होते हैं, या वे कई के जो लोग जिम्मेदार होते हैं वही ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो जिम्मेदारी लेने की आदत डालें। शुरुआत चाहे छोटी छोटी से जिम्मेदारी से करें, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति ही व्यवहार में पकड़, व्यवहार में ठहराव और समाज में कद्र होती है। अपने आप को व्यस्त रखने की आदत डालें। व्यस्त रहने और नए नए प्रयोग करते रहें। जीवन में संतोष बना रहे। यह भी अक्सर देखा गया कि हमें थकान काम के कारण नहीं बल्कि चिंता, निराशा और असंतोष के कारण आता है। अखबार पढ़ने की आदत डालें। सामाजिक गतिविधियों और घटनाओं में जानकारी रखें। प्रमुख चर्चित व मशहूर लेखकों की पुस्तकें को अवश्य पढ़ें। ऐसा करने से आप किसी भी कार्यक्रम, कॉन्फ्रेंस या बातचीत के अवसर का पूरा उपयोग कर सकेंगे। इससे एक ओर जहां दूसरों से आपके संबंधों में निकटता आएगी, वहीं दूसरी ओर आपका ज्ञान व आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। अगर आप अच्छे वार्ताकार बनना चाहते हैं तो अच्छे श्रोता बनना होगा। दिलचस्प होने के लिए आपको दिलचस्प बनना होगा। ऐसे सवाल करें कि लोगों को उनके जवाब देने में मज़ा आए। उन्हें उनके उपलब्धियों के बारे में बात करने के लिए प्रेरित करें, उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। अगर आप सामने वाले को दिखा सकें कि आप उनके विचारों को ग्रहण करने के इच्छुक हैं, तो वह इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वे भी आपके विचारों के प्रति ज़्यादा उत्सुक और सचेत होंगे। इस तरह से आप एक दूसरे के प्रति कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। आप सामने वाले के प्रति अपना विश्वास जगा सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप सफलता की ओर अपने आप को अग्रसर कर सकते हैं। आप उनके सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण होता है। सफल व्यक्ति वही है जो अपने ज़िंदगी, अपने काम से और अपने परिवार और आसपास के लोगों से संतुष्ट और खुश हो, और सेम ऐसे ही आपके प्रति भी सामने वाले का नज़रिया बना रहे। अगर आप खुशियाँ बनाए रखना चाहते हैं तो खुशियाँ बांटते रहें। इसे बांटना पड़ेगा, इसे फैलाना पड़ेगा। बड़ा पेड़ नहीं बन सकते तो घास ही बन जाइए। अगर आप डर को जीतना चाहते हैं तो घर के कोने में बैठकर इसके बारे में न सोचें, बाहर निकलें और खुद को व्यस्त रखें। आप तेज़ी से सफल होना चाहते हैं तो आपको स्थिर दिमाग के साथ काम करना चाहिए। मन के चंचल होने पर आप पूरा काम नहीं कर पाएंगे और ध्यान भटक जाता है। अगर आप किसी डर, अनुभव और तनाव के कारण नकारात्मक विचारों की गिरफ्त में फंस रहे हों
और असफलता कठिनाइयों को पास आता देख पा रहे हों, तो यह उचित समय है कि आपके सोचने का ढंग बदलना चाहिए। यही समय है नकारात्मक विचारों तथा व्यवहार से पीछा छुड़ाने का, उत्साहपूर्वक कार्य करने का और फिर एक खुशहाल एवं सफल जीवन व्यतीत करने का। अगर आप एक नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और अविश्वास, बेईमानी, विश्वासघात, ईर्ष्या और तुनक मिजाजी जैसे भावनाओं से ग्रस्त हैं, तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि जो लोग आपके जीवन से आकृष्ट अट्रैक्ट होते हैं वे बिल्कुल आपकी प्रवृत्ति के होंगे। इसके अलावा आपकी दृष्टि इतनी मलिन होगी कि आप जिस तरफ भी देखेंगे आपको उतने आप में अपने ही नकारात्मक गुणों की झलक नजर आएगी। आपके लिए तब कुछ भी सही प्रतीत नहीं होगा। जब एक बार आप समझ चुके हैं कि आपने अपनी दुनिया को ही धुंधला बना लिया है, खुद ही इसका जिम्मेदार हैं, तो यही समय है कि आप अपने नज़रिए को चेंज करें, अपने व्यवहार में, अपने बर्ताव में सुधार लाएं। इनके लिए समय निकालें और नकारात्मक विचारों और मापदंडों का एक लिस्ट बनाएं। उन्हें आप नोट्स कीजिए और इन नेगेटिव थॉट्स, विचारों को धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे सुधार से ही बड़े सुधार की ओर अग्रसर होंगे और छोटी छोटी गलतियों से ही आप कुछ नया सीख पाएंगे। इस प्रकार हम अब इस विधि द्वारा अपने नकारात्मक पहलुओं को या नकारात्मक थॉट्स को देखना आसान हो जाएगा। एक बार हम यह जान लेंगे कि बाद में लेने पर आप अपने को सुधारने की अपने यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। अगर आप ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ कोशिशें करने की ज़रूरत है। जीवन बेहद आसान है। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना साथी बना लें जिसे आप अब तक नापसंद करते रहे हों। उस व्यक्ति के साथ समय बिताएं, बड़े प्यार के साथ और खुश रहें। उन सभी कर्मों को करने की आदत डालें जो आपको अब तक नापसंद थे। उन लोगों के साथ रहना सीखें जो आपका पसंद नहीं है और साथ ही साथ जीवन को प्रेम, आनंद और सूझबूझ के साथ जिएं। अगर आप किसी को सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं सीखेगा। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं तो यह मत सोचिए कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि यह सोचिए कि उसे आप पर कितना भरोसा था, कितना विश्वास था और आपने उसका विश्वास और भरोसा को तोड़ दिया, आपने उसे धोखा दिया। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मार्ग में आने वाली कठिनाइयों, बाधाओं और दूसरों की कटु आलोचनाओं से अपने मन को अशांत न होने दें। अगर आप सफल होने के लिए योजना बना रहे हैं तो इस बात की संभावना अधिक है कि आप सफल होने की योजना बना रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप सफल होने के लिए कौन सी योजना बना रहे हैं। सबसे पहले आपको यह स्पष्ट रूप से देखना होना चाहिए कि आपको अपना लक्ष्य चुनने में सोच विचार कीजिए और एक बार आपने यह निर्धारित कर लिया कि आपको अपना काम करना है तो फिर उसे पूरा कैसे करें और इसके लिए योजना बनाइए। प्रकृति को खाली स्थान पसंद नहीं है, यह इसका नियम है। अगर आप अपने जीवन में उपयुक्त सफलता की ओर जाने वाली योजनाएं बना रहे हैं तो अवश्य ही यह कमी भर दी जाएगी। हमें असफल व्यक्ति की ओर धकेलने वाली मुश्किलों से हमको बचना होगा। जिस तरह से माली योजनाबद्ध तरीके से बाग खलिहान का विकास करता है, वहाँ अनावश्यक खरपतवार नहीं उग पाती और न ही उसे बाद में निकालने के लिए शक्ति और समय का व्यय किया जाता है। अगर आप अपना सर्वश्रेष्ठ देकर सर्वश्रेष्ठ बनने की क्षमता को जानने हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सूरज नहीं बन सकते तो तारा ही बन जाएं, पर जो भी बन सकते हैं वह बनने का पूरा प्रयास करें। संकल्प ऊंचा बनाएं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं हैं बल्कि कोई और है तो आप उसका प्रयोग न करके अपने अंदर के व्यक्तित्व को व्यर्थ न कर रहे हैं। याद रखिए, हर व्यक्ति खास और अद्वितीय होता है और आप भी हैं। गुलाब अगर खुद को कमल बनाने में लग जाए तो वह अधूरा गुलाब ही रह सकता है। वह कैसे पूरा होगा और कैसे खुश हो पाएगा? क्या पूरा गुलाब अपने व्यक्तित्व पर खुश नहीं होगा, संतुष्ट ना होगा? इसलिए अपनी क्षमता को पहचान कर जुट जाएं और अपना लक्ष्य पाने को अपने मन, अपने दिमाग और शरीर को पूरा झोंक दें। शुभकामनाएं।